क्या कभी ऐसा लगता है कि पैसों को संभालने के लिए किसी जादू की छड़ी की जरूरत है? खैर, रुकिए जरा, चमत्कार नहीं, बस 6 महीने और एक सीधा साधा सिस्टम और पैसों का सारा स्ट्रेस कंट्रोल में आ सकता है। चलिए इसी के बारे में आज बात करते हैं। पैसों की टेंशन में रात रात भर जागना, ये कहानी बहुत लोगों की है। इसमें कोई अकेला नहीं है। लेकिन देखिए, सिर्फ चिंता करने से तो कुछ बदलने वाला है नहीं। एक रास्ता है, एक प्रॉपर प्लान है जो इस स्ट्रेस से निकालकर स्टेबिलिटी यानी स्थिरता तक ले जा सकता है। ये प्लान बिल्कुल उसी रास्ते का एक मैप है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस उम्मीद करते हैं, काश सब ठीक हो जाए। लेकिन ये उम्मीद ना और ज्यादा स्ट्रेस देती है। पर एक दूसरा तरीका भी है, एक ऐसा सिस्टम फॉलो करना जो उम्मीद पर नहीं बल्कि कंट्रोल पर चलता है, जो हमें मजबूत बनाता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये सब सिर्फ 6 महीने में हो सकता है। अब 6 महीने ही क्यों? क्योंकि ये टाइम एकदम परफेक्ट है। इतना लंबा कि असली बदलाव दिखे और इतना भी लंबा नहीं कि मोटिवेशन ही खत्म हो जाए। और इस सिस्टम की खासियत ये है कि हर महीने बस एक ही चीज पर फोकस करना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पार्ट 1, नींव बनाना, मतलब पहले 3 महीने। तो पहला महीना है सच्चाई का सामना करने का। साइकोलॉजी में इसे ऑस्ट्रिच इफेक्ट कहते हैं, मतलब शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपा लेना। लोग अपना बैंक स्टेटमेंट, अपना क्रेडिट कार्ड का बिल देखने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि इससे स्ट्रेस कम होगा, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है। टेंशन और बढ़ जाती है। तो पहले महीने का काम सिर्फ इतना है कि 4 जरूरी नंबरों पर नजर रखनी है। पहला, नेट इनकम, यानी हाथ में कितना पैसा आ रहा है। दूसरा, जरूरी खर्चे। तीसरा, भविष्य के लिए कितना पैसा जा रहा है। और चौथा, मौज मस्ती पर कितना खर्च हो रहा है। बस 30 दिन तक इन्हें ट्रैक करना है। कोई जजमेंट नहीं, कोई गिल्ट नहीं, बस डेटा इकट्ठा करना है। ओके, अब आता है दूसरा महीना। यहां लक्ष्य है 1 महीने के खर्च के बराबर पैसा बचाना। अब बचत का नाम सुनते ही लगता है कि कुछ खो रहे हैं, है ना? लेकिन सोच को थोड़ा बदलना होगा। यह सोचना है कि हम पैसे नहीं बल्कि अपने लिए आने वाले कल की आजादी खरीद रहे हैं। यह एक छोटा सा मेंटल शिफ्ट है, पर बहुत पावरफुल है। और ये जो 1 महीने का बफर है ना, ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। महीने के आखिर में जो पैसों की खींचतान होती है, उससे बचाता है। मान लीजिए अचानक गाड़ी खराब हो गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो नया कर्जा लेने की नौबत नहीं आएगी। और इससे जो दिमागी सुकून मिलता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। अब आते हैं तीसरे महीने पर, कर्ज से निपटना। लेकिन एक मिनट, सारे कर्ज एक जैसे नहीं होते। एक होता है अच्छा कर्ज, जैसे होम लोन, जिसका ब्याज कम होता है, और दूसरा होता है बुरा कर्ज, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, जिसका ब्याज बहुत ज्यादा होता है और जो हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ पर ब्रेक लगा देता है। तो प्लान बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाइए। सबसे ज्यादा ब्याज वाले को सबसे ऊपर रखिए। अब जिस भी कर्ज का ब्याज 8% से ज्यादा है, उसे चुकाने में पूरी ताकत झोंक दीजिए। जैसे ही ये बुरा कर्ज खत्म हो, फिर 3 से 6 महीने का एक बड़ा इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कीजिए। तो पहले 3 महीनों में हमने एक मजबूत नींव तैयार कर ली है। अब बारी है उस पर कुछ बनाने की। चलिए पार्ट 2 में चलते हैं, भविष्य का निर्माण। चौथा महीना है इन्वेस्टिंग शुरू करने का, और घबराना बिल्कुल नहीं है। इसे बिल्कुल सिंपल रखना है। नंबर 1, अगर कंपनी एम्प्लॉयर मैच देती है तो उसे जरूर लें, ये तो मुफ्त का पैसा है। दूसरा, टैक्स बचाने वाले अकाउंट्स का इस्तेमाल करें। और तीसरा, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाएं। इसका मतलब है कि एक ही साथ देश की कई बड़ी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लग जाता है। सिंपल। अब बात करते हैं 5वें महीने की। यहां फोकस है इनकम बढ़ाने पर। देखिए, नई नौकरी ढूंढना अक्सर सैलरी बढ़ाने का सबसे तेज तरीका होता है, या फिर अपनी मौजूदा जॉब में ही फैक्ट्स और फिगर्स के साथ सैलरी हाइक की बात करें। और एक और ऑप्शन है, कोई साइड इनकम शुरू करना। और अब हम आ गए हैं छठे और आखिरी महीने में। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट काम करता है, डिसीजन फटीग, मतलब फैसले लेते लेते थक जाना। सोचिए, दिन भर हम इतने छोटे बड़े फैसले लेते हैं कि शाम तक दिमाग थक जाता है, और फिर हम आसान रास्ता चुनते हैं, जैसे अरे छोड़ो आज बचत नहीं करते। तो इसका इलाज क्या है? ऑटोमेशन, यानी सब कुछ ऑटोमेटिक कर देना। अपने बिल पेमेंट, अपनी सेविंग्स, अपनी इन्वेस्टमेंट, सबके लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दीजिए। इससे होता यह है कि विल पावर की जरूरत ही खत्म हो जाती है। सही तारीख पे पैसा अपने आप सही जगह चला जाता है, और वेल्थ वो चुपचाप अपने आप बनती रहती है। तो कुल मिलाकर इन 6 महीनों के आखिर में जो तैयार होता है, वो है एक ऑटो पायलट सिस्टम।
एक ऐसा सिस्टम जो हमें रोज-रोज की पैसों की चिंता से आज़ाद कर देता है। तो एक बार फटाफट से इस पूरे सफ़र को देखते हैं। महीना 1 क्लैरिटी, महीना 2 एक सेफ्टी बफर, महीना 3 बुरे कर्ज से आज़ादी, महीना 4 इन्वेस्टिंग की शुरुआत, महीना 5 इनकम में ग्रोथ और महीना 6 सब कुछ ऑटो पायलट पर। देखिए, हर कदम पिछले कदम पर बना है। और आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे सिस्टम का मकसद सिर्फ पैसे इकट्ठा करना नहीं है। असली दौलत है ऑप्शंस होना, विकल्प होना, ये चुनने की आज़ादी कि क्या करना है और क्या नहीं। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है और यही मन की शांति देता है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आज से 6 महीने बाद जिंदगी कैसी दिख सकती है? क्या वो वैसी ही होगी, तनाव से भरी हुई, या फिर एक ऐसा सिस्टम होगा जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा रहा होगा? फैसला अब अपने हाथ में है।